अब सही आवाज आ रहा है? अब सही आ रहा आवाज जा सर। रहा है? जी। वो फोन आ गया था इसी वजह से, तो बोलना चाहिए ना कि आवाज कम आ रहा है। कहाँ तक लिखे? अनुकरण, इमिटेशन। इसमें क्या लिखा है? बालक अक्सर सुने हुए या देखे हुए चीजों का, बालक अक्सर सुने हुए या देखे हुए चीजों का ही नकल करता है। सुने हुए या देखे गए चीजों का ही नकल करता है, तथा इस माध्यम से तथा इस माध्यम से वह अपने भाषा का विकास करता है। वह अपने भाषा का विकास करता है। अच्छा ये बताओ कि अगर बच्चा है कोई, उसका माँ बाप आपस में झगड़ रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा? झगड़ा करना सीखेगा। जो भी चीज आपस में वो लोग बोल रहा है वही चीज सुनेगा, वही चीज देख रहा है, वही चीज बोलेगा भविष्य में कभी ना कभी। दूसरा, माता पिता अच्छे संस्कार के हैं, अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छे ढंग से बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? वही चीज सीखेगा। अगर घर परिवार में हिंदी भाषा सब कोई बोलता है, तो बच्चा हिंदी भाषा सीखेगा। घर परिवार में कोई अंग्रेजी का भाषा इस्तेमाल करता है, तो बच्चा अंग्रेजी भाषा सीख लेगा। तो जो जिस माहौल में रहेगा, जैसा परिवार रहेगा, बच्चा उसी तरह ढल जाता है, उसी तरह का सीखता है। अगर बाप बच्चा के सामने में खैनी खाता है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा खैनी नहीं खाएगा। बच्चा भी खाएगा, कहीं ना कहीं चोरी करके खाए, नुका करके खाए, वो खाएगा ही, क्योंकि देखा है। तो सीखा। अगर पापा को अच्छा लग रहा है तभी तो वो खा रहे हैं। पापा को अच्छा लग रहा है तभी तो वो खा रहे हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो क्यों खाते हो? ठीक है। तो कहीं ना कहीं चुरा के खा लेगा। और एक बार लत पड़ गया तो आदत खराब। यानी वो अनुकरण करता है। बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। जो सामने वाले का देखता है, सुनता है, उसी का वो अनुकरण करता है। तो जितने अच्छा परिवेश में बच्चा रहेगा, उतना ही अच्छा बनेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टरे बन जाता है ना? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है। और गरीब जो था वो गरीबे रह जाता है, क्योंकि उसको और कोई माध्यम उसको पता ही नहीं है। बहुत मेहनत करके ही लोग बाहर वहां से निकल पाता है। तो जो चीज वो देखेगा, जो चीज वो सुनेगा, उसी तरह का वो बन जाएगा। अगर डॉक्टर के घर में अगर हैं, तो वहाँ डॉक्टरी भाषा का इस्तेमाल होता है, तो छोटा मोटा दवाई तो वो लोग ऐसे ही सीख लेता है। नहीं सीख लेता है। मेरे घर में सब लोग इंजेक्शन देने जानता है। एक दिन बोले पापा के लिए एम्स ले गए थे, तो 12 बजे रात में निकालो ब्लड और टेस्ट के लिए लाना। अब 12 बजे रात में कौन कंपाउंडर आएगा? अपने से निकाल ले जाकर दे दिए। तो बच्चा अनुकरण करता है आसपास के ही लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। चौथा, बातचीत। बातचीत। बातचीत एक साथ लिखो या हाइफन दे दो। नहीं, कन्वर्सेशन होता है इसका इंग्लिश। कन्वर्सेशन। CONVERSATION। कन्वर्सेशन लिखो। चैट में बातचीत नहीं होता है। चैट में आप टाइप करते हो, लिखते हो, बोलते नहीं हो। बोलना को कन्वर्सेशन बोलते हैं। चैट करना मतलब टाइप करके बात करना, लिख करके बात करना, वो होता है चैट। व्हाट्सएप में जो करते हो तुम बोलते थोड़ी हो, वो लिखते हो, तो वो टाइप करते हो, तो वो चैट हुआ। ये क्या है? बोल रहे हैं तुमसे और हम बोल रहे थे, ये हुआ बातचीत। ठीक है। बातचीत, कन्वर्सेशन लिखो। कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन भाषा विकास का मुख्य, कन्वर्सेशन यानी बातचीत भाषा विकास का मुख्य माध्यम है। मुख्य माध्यम है। ठीक है।
अक्सर ऐसा पाया जाता है, अक्सर ऐसा पाया जाता है कि बालकों में बात करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बालकों में बात करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। कौन कौन देखता है केबीसी? कौन बनेगा करोड़पति? नहीं देखता है तो देखना चाहिए। अभी जो 2 सप्ताह, लास्ट 2 सप्ताह है, पिछला सप्ताह और ये सप्ताह, इसमें बच्चा का स्पेशल मतलब केबीसी क्विज करवाया जा रहा है और बच्चे अच्छा अच्छा जीत भी रहे हैं। और उस सब में ऐसा ऐसा टैलेंटेड सब बच्चा सब है, कोई तीसरा क्लास का है, कोई छठा क्लास का है, ठीक है, कोई दूसरा क्लास का है, और इतना बोलता है कि अमिताभ बच्चन को चुप करवा देता है। ऐसा ऐसा चीज निकलता है उसके मुंह से कि लोग सोच भी नहीं सकता है कि मतलब क्या बोलेगा। ठीक है, गजब गजब सब बच्चा सब निकला, टैलेंटेड सब। 3 साल का, 4 साल का, 6 साल का बच्चा। एपिसोड देखो, जो सीखने वाली चीजें सीखना चाहिए। केबीसी का आता है 9 बजे प्रोग्राम, हम कुछ भी नहीं करें लेकिन हम वो चीज जरूर देखते हैं। अब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा, तुम ज्योग्राफी में पढ़े वो आ जाएगा, हिस्ट्री में पढ़े वो, हिस्ट्री तो हर क्वेश्चन आ ही जाता है। एक बच्ची थी, कहाँ की है याद नहीं आ रही है, उसके पास गजब का टैलेंट है, हमको बहुत अच्छा लगा। उसको ऐसा कोर्स दिया है उसका फादर, 6 क्लास की होगी वो लड़की। तुम कोई भी किताब ले जाके उसको दे दो, उसका आंख बांध दो, वो सूंघ लेगी और पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेगी। कैसे हो सकता है? ये हो रहा है, ऐसा कोर्स चल रहा है। कोई भी किताब दे दो उसको, वो ऐसे करके पेज को सूंघी और एकदम इंग्लिश में पढ़ दी क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि तुम इठो रट लिया हो तो दूसरा पेज निकाल के दिया, फिर तीसरा पेज निकाल के दिया, चौथा पेज निकाल के दिया, सब एकदम एग्जैक्ट पढ़ लेती है। अब इसके लिखा हुआ में कौन सा स्मेल है, कौन सा गंध है, जिससे वो THE द लिखा हुआ पढ़ ले रही है, उसके बगल में ऑसिलेशन लिखा हुआ तो ऑसिलेशन पढ़ ले रही है। बहुत बड़ा टैलेंट है कि नहीं है? हम लोगों की सबके बारे में आइडिया भी नहीं है। चलो ब्रेल लिपि से पढ़ना एक अलग चीज था कि वो उसको अलग माध्यम से पढ़ लें, लेकिन सूंघ करके पेज को पढ़ देना एकदम एग्जैक्टली इंग्लिश में, गजब वाला बात है। ऐसा ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है यहाँ दुनिया में। तो खाली घर में घुस के रहने से, कुआं का मेढक बनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बातचीत का क्यों बात ये शब्द आया कि बच्चे में क्या प्रवृत्ति होती है, अधिक बोलने की। वो छोटा बच्चा के पास जाओ, तुम एक शब्द बोलोगे तब तक वो 50 शब्द बोल दिया रहेगा तुम्हारे पास, अपनी बातों को किसी तरह से मनवा लिया रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो उनमें बोलने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। अभी तीसरा छठा का बच्चा आता है और देखो कि उतना लोग है, माँ है, बाप है, सब कोई है, लेकिन कुछ से कुछ बोल देता है और ऐसा ऐसा चीज बोलता है ना कि सामने वाला आश्चर्य करता है, इसको कैसे ये चीज पता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के अलावा का बात कर रहे हैं। तो ये 4 माध्यम ऐसा हुआ जिससे भाषा का विकास होता है और मुख्य तरीके से होता है। अच्छा, भाषा का विकास और भाषा का क्या महत्व है? नेक्स्ट टॉपिक, भाषा का महत्व। भाषा का महत्व इसमें ज्यादा नहीं लिखाएंगे, सिर्फ पॉइंट लिखाएंगे। क्या है भाषा का महत्व? सबसे पहले, इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। हमारी कोई इच्छा है, कोई आवश्यकता है, तो हम किस माध्यम से दूसरे को बताएंगे? भाषा के माध्यम से। तो पहला क्या हो गया? इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। दूसरा, ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए। जैसे माता पिता कोई काम में बझा हुआ है, माता पिता कोई काम कर रहा है, अब बच्चा कैसे माता पिता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा? कुछ ना कुछ उसको भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। तो मान लो 2-3 साल का बच्चा है तो रोना शुरू कर दिया, ठीक है, या बोलने लगा है तो बुलाएगा। ठीक है, तो ध्यान की आकर्षित करने के लिए। तीसरा, सामाजिक संबंध के लिए। तीसरा, सामाजिक संबंध के लिए। यहाँ सामाजिक संबंध का क्या मतलब हुआ? बच्चा आपस में एक दूसरे के साथ कैसे खेलेगा? भाषा जब तक नहीं जानेगा तो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। तो सामाजिक संबंध बनेगा उसका, एक दूसरा दोस्त बनेगा कोई? नहीं होगा। माता पिता को जब तक बुलाएगा नहीं, कैसे जानेगा? ठीक है,
तो सामाजिक संबंध के लिए। चौथा, सामाजिक मूल्यांकन के लिए। सामाजिक मूल्यांकन के लिए। सामाजिक मूल्यांकन के लिए। लिख लिए। इस शब्द को कैसे, इस लाइन को कैसे व्याख्या करेंगे? अरस्तु का नाम कौन कौन सुना है? एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं। अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसे ही कह दिया। एक एग्जांपल लेते हैं। दो बच्चा को एक ही दिन जन्म लिया, ठीक है। इसको ले जाकर के ऐसे वातावरण में रख दो जहां कोई आदमी आए जाए नहीं जहां कोई आदमी आए जाए नहीं, लेकिन इसको भोजन मिलना चाहिए। भोजन किसी भी माध्यम से उसको वहां पहुंचवा दो। कोई आदमी जाके भोजन चुपचाप रख दे, चले आवे, उससे कोई बातचीत नहीं करे। और एक बच्चा को अपने घर में रखो, समाज में रखो, ठीक है। और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद देखना, तो इसमें कोई सिर्फ शरीर का वृद्धि हुआ रहेगा। जो समाज में नहीं रह रहा है, किसी के साथ नहीं रह रहा है, उसमें सिर्फ शरीर का वृद्धि होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास नहीं होगा, और न ही उसमें भाषा का विकास होगा। और ये बच्चा सब कुछ सीख लेगा, क्योंकि इसको समाज में रहना है, समाज में देख रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, कैसे किससे क्या लेना है, कैसे किसको क्या देना है, सब कुछ सीख लेगा। तो क्या था? सामाजिक मूल्यांकन। अब हम एक अच्छे सभ्य समाज में रह रहे हैं और एक असभ्य समाज में रह रहा है कोई। ये गाली गलौज सीख लिया, मारपीट झगड़ा सीख लिया, गांजा भांग दारू जो भी चलता है चलने लगा इसका, क्योंकि उसको वही समाज मिला। और एक बच्चा सभ्य समाज में है, डॉक्टर्स कॉलोनी में है, तो खाली डॉक्टर ही लोग भरे हुए हैं, खाली डॉक्टर लोग भरे हुए हैं। तो वो किसी के बच्चा के साथ खेल रहा है तो वो डॉक्टर का बच्चा है नहीं। तो अगर वो डॉक्टर का बच्चा है तो खेलने खेलने में वो लोग ऐसा ऐसा चीज खेलेगा जिसमें शरीर के अंग को इंग्लिश में बोलेगा, तो उसका शरीर का अंग ऐसे याद आ गया, दिस इज हैंड, दिस इज नोज, दिस इज आईज है नहीं। तो इन लोगों के बीच रहने वाला जो बच्चा है वो सभ्य हो गया, सभी अच्छी चीजों को सीखा, क्योंकि वहां पे बुराई वाला चीज कुछ है भी नहीं। अगर बुराई का चीज है तो बुराई भी सीख लेगा। ऐसा नहीं है कि वो सभ्य समाज में बुराई नहीं होती है, वहां भी होती है, और वहां जो होती है तो भयंकर होती है। सभ्य समाज में जब बुराइयां होती है तो भयंकर होती है। एक छोटा सा कहानी, एक जस्टिस थे, मतलब जज थे, और रियल कहानी है 2-3-4 साल पहले की। वो जज थे, उनकी वाइफ जब आई बाहर से ट्रांसफर होकर के, तो माँ रह रही थी उनकी बूढ़ी माँ घर में। फ्लैट था ही, मतलब बड़े लोग थे तो फ्लैट था ही। पुतहू आई, 2 बेटा, एगो बेटा एगो बेटी, तो पोता पोती हो गया। तो पोता पोती साथ बहुत अच्छे से घुल मिल करके खेलने उलने लगी दादी अपनी। अब एक दिन पता नहीं क्या मन में हुआ उनकी वाइफ का, जो कि वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे थी, कि नहीं इनको वृद्धा आश्रम में छोड़ दो, मम्मी जी को वृद्धा आश्रम में छोड़ दो, हम यहाँ इनके लिए खाना नहीं बना सकते। तो खाना नहीं बना सकते, उसका हस्बैंड बहुत कोशिश किया समझाने का, नहीं समझा। बच्चा भी एक दिन बोल दिया कि दादी को यहाँ क्यों रखे हो, ले जाके उधर रख दो ना कहीं और, ठीक है। तो ले जाके रखवा दिया। जिस दिन रखने गया, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रखना, जिसके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, हर तरह से परिपूर्ण है, वृद्धाश्रम में रखने गया बहुत भारी मन से। सब कोई गया, पोता पोती भी गई, उसकी वाइफ भी गई, वृद्धाश्रम में रजिस्टर मेंटेन किया। 9-10 बज गया होगा रात जाते जाते, मतलब शाम में किसी तरह से भारी मन से निकल करके करके। तो दादी कुछ नहीं बोल रही है, दादी उसका कुछ नहीं बोली, गई अपना रहने लगी। अब ये लोग वापस जब आया तो उसका हस्बैंड क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया। ऑब्वियस सी बात है, इतना मेहनत करके कोई अपने बाल बच्चा को उतना ऊपर बनाया, और एक जिद की वजह से एक आदमी का खाना नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है तो दाई रख लेंगे। वो भी नहीं, इनको यहाँ नहीं रहने देना, अगर आप उनको रखोगे तो हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग को दूसरी जगह भेज दो। तो क्या करेगा बंदा? अब एक बड़े जज आए, उनको बहुत आत्मग्लानि हुआ कि नहीं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, भले ही लोग ऐसा करे। खाना पीना 2 दिन 4 दिन 6 दिन छोड़ दिए, घर से निकले ही नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, शरीर तो गति हो ही जाएगा। तब उनकी वाइफ बहुत कोशिश करने के बाद भी जब नहीं हुआ, तो उनके एक फ्रेंड थे, जज साहब के एक फ्रेंड थे, अच्छे मित्र थे, उनको फोन की बहुत रात में, लगभग 10-11 बजे रात में, देखिए ना 2-3 दिन से खाना नहीं खाए हैं,
घर से बाहर ही निकल रहे हैं, किसी से कुछ बोल ही नहीं रहे। तो हुआ क्या बताइए आप एग्जैक्टली। तो सब बात वो बता दी, कैसे ऐसे हुआ, मम्मी जी को हम लोग वृद्धाश्रम में छोड़ करके फलाने तारीख को आए हैं, उस दिन से वो घर से बाहर ही नहीं निकले हैं, खाना ही नहीं खा रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है, हम आते हैं, कोशिश करेंगे। वो आया बेचारा जहाँ भी था। बोला दोस्त खोल लो एक बार, कम से कम हमसे तो बात कर ले, किसी से बात नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, नहीं खोलेंगे। तो बोला कि ठीक है, हम लोग चलते हैं मम्मी जी को लाने के लिए, अब खोलो तुम गेट को। तब वो गेट को खोला। कुछ किसी को कुछ नहीं बोला। दोनों आदमी गया वृद्धाश्रम में। 12-1 बजे रात में गया वो। अब 12 की रात में वृद्धाश्रम बंद हो जाता है। तो गेट को, क्योंकि ये लोग डोनेटर थे, उस वृद्धाश्रम में पैसा डोनेट करते थे। कौन? खुद ये जज साहब भी डोनेट करते थे। ठीक है। और उस वृद्धाश्रम में अपनी माँ को रख दे तो कितना बड़ा बात है। तो वहां गए, तो चूंकि ये लोग डोनेटर थे, लाखों लाख में रुपया देते थे, तो सबको पहचानता था। खोला, क्या बात है सर, वो मतलब मम्मी को लेके जाना है। बोले बड़ा जल्दी। वो भी कमेंट मार ही देगा, ऑब्वियस सी बात है, कमेंट मारेगा। तो बड़ा जल्दी मतलब आपको एहसास हो गया बड़ा जल्दी। बोला कि हाँ बस लेके जाना है। तो 12 बजे रात में अपना सब कुछ, अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम जो भी हुआ करके वापस आया। जब मम्मी आ गई तब वो अपना खाना पीना खाया। उसके बाद सब परिवार अच्छे से रह रहा है। तो कभी कभी हो जाता है कि हट ऐसा हो जाता है ना, जिद, उस जिद में लोग बहुत चीज कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब समाज में अच्छाई और बुराई नहीं है, हर जगह अच्छाई और बुराई है। लेकिन यहाँ बालकों का विकास का बात है, भाषा का विकास का बात है। तो जैसा भी होगा समाज हमारा, उसी तरह का बच्चा पनपेगा, उसी तरह का बच्चा में भाषा का भी विकास होगा और उसी तरह से उसका माइंड माइंड भी डेवलप करेगा। तो इसलिए सामाजिक मूल्यांकन के लिए भी महत्वपूर्ण है कौन सा? भाषा। अब एक बच्चा है जो बाहर असभ्य समाज का है, कहीं आया दूसरे समाज में, बराती चला गया या खेलने चला गया कुछ भी तरीके से, अब उसके मुंह से जो भी शब्द मिले निकलेगा। मान लो कि गोड्डा का बच्चा है, इस गांव का बच्चा है, चला गया दुमका या रांची, वहां खेल रहा है या फिर पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जिससे कि मतलब अच्छा नहीं बोला जाए उस शब्द को, तो क्या वहां का लोग समझेगा कि कौन समाज का है, महा मतलब महाघड़िया समाज का है? नहीं, नहीं बोलेगा। तो वहां वो अकेले रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है खुद को, वो पूरे समाज को तो खराब कर दिया। पक्का ही जिस समाज में रहता होगा ना वो असभ्य समाज होगा। एक आदमी को थोड़ी खराब किया, पूरे समाज को खराब कर दिया। अब इंडिया का कोई व्यक्ति गलत कर करके चले जाए अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका के लोगों को पता चल जाए कि ये वहां से भागा हुआ है गलत करके, तो वहां सिर्फ वो व्यक्ति खराब हुआ कि पूरा इंडिया खराब हो गया? पूरा इंडिया खराब हो गया। बिहार का कोई व्यक्ति कुछ गलत कर देता है, चला गया दूसरी जगह, बिहार खराब हो गया। या बिहार कोई व्यक्ति आ जाता है कुछ खराब करके, तो फलाना खराब हो गया। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो असभ्य है कि सभ्य है, उससे उसके समाज के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट, शैक्षणिक उपलब्धि का महत्व। शैक्षणिक उपलब्धि का महत्व। शैक्षणिक उपलब्धि का महत्व। क्या है भाषा के विकास में शैक्षणिक उपलब्धि का महत्व? अगर हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे शिक्षक के संग में हैं, तो हम लोगों का क्या होगा? शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, नहीं उठेगा? और एक ऐसा स्कूल है जहाँ कुछ पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, खेलकूद में समय बर्बाद हो रहा है। खेलकूद में समय बर्बाद होता नहीं है, खेलकूद भी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अगर वहाँ पढ़ाई का माहौल सही नहीं है, तो फिर शैक्षणिक योग्यता हमारी बढ़ेगी नहीं। तो शैक्षणिक उपलब्धि में भी भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर अच्छा स्कूल से पढ़ रहा है तो अच्छे से भाषा का इस्तेमाल करेगा, और कहीं एरू गैरू जगह से पढ़ रहा है तो उसी तरह का उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है। और पांचवा, पांचवा हो गया। छठा, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। इसका क्या अर्थ हुआ, इसको समझ। आवाज जा रही है प्रीति? हाँ, आवाज सही से जा रही है? ठीक है। सही से आवाज जा रही है? बोलो।
अब हम नए हाँ जगह हाँ सर आप नए जगह में गए, ठीक है, हम नए जगह में गए, हम कहीं नए जगह में गए, तो वो तो हमको नहीं पहचान रहा है, हम उसको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन क्या ट्रेन में यात्रा करते हुए एक दूसरे से परिचय नहीं हो जाता है? पता है, जगह में गए, नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बात करते करते उनका विचार आपको अच्छा लगा, उसका विचार आपको लगा, मेरा विचार उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो उससे भी हम लोगों का भाषा का महत्व, अगर हम एक दूसरे को भाषा के माध्यम से नहीं समझे, नहीं समझाएं, तो इसका क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। जैसे बहुत बहुत केस ऐसा होता है कि आप अपनी बातें सामने वाले के सामने रख ही नहीं पाते, आप अपनी बातें सामने वाले के सामने में रख ही नहीं पाते, तो वो आपके बारे में कैसे समझेगा? भगवान तो है नहीं, अंतर्दृष्टि तो उसके पास नहीं है कि वो तुम सोचे और उसको समझ में आ गया। तो भाषा के ही माध्यम से ना आप अपनी बात रखेंगे। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है, वो लिखने में बहुत तेज है, लेकिन बोल नहीं पाएगा, उसको खड़ा कर दो मंच में, बोर्ड के सामने में, कुछ नहीं बोलेगा, सर हमसे नहीं होगा। अरे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तुमको याद है, लिखो, बोलो, तभी तो विकास होगा इसका। तो इसमें भी दूसरे के विचार को कैसे प्रभावित करेंगे? अपने भाषा के माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से। किस तरह से? भाषा के माध्यम से। आपका अगर अच्छा विचार है तो आप सामने वाले को अच्छा विचार दे रहे हैं। अगर हम दो लाइन आज बोल रहे हैं तो हमारे पास बोलने का योग्यता है थोड़ा बहुत, तभी तो बोल पा रहे हैं। अगर नहीं होता तो नहीं बोल पाते, बोल पाते नहीं बोल पाते। तो अगर बोल पा रहे हैं तो हम कहीं बाहर भी अगर गए तो हमको किसी को अपनी भावना को रखना है, कोई बात उसके सामने में रखना है तो हम अपने तरह से रखेंगे। तुमको कोई भावना अपनी बात रखना है किसी के सामने तो तुम अपने तरह से रखोगे। कहीं भी डायरेक्ट एक नए परिचित अपरिचित आदमी से अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोल देते कि हमको ये चाहिए, थोड़ा भूमिका बनाता है लोग, और एक भूमिका बनाने में ही वो समझ जाता है कि हाँ इसका विचार किस प्रकार का है, आप उसको प्रभावित कर पाए कि नहीं कर पाए। जैसे बिजनेस के सिलसिला में, किसी का बिजनेस खूब चल गया और किसी का बिजनेस नहीं चलता है, सेम चीज खोला है, दोनों एक ही जगह दुकान खोला है, एक भाई एकदम दमदम आगे बढ़ गया, दूसर का वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभावित नहीं कर पाया कस्टमर को, वो प्रभावित नहीं कर पाया कस्टमर को। अगर प्रभावित कर पाता तो कस्टमर उसके सामने रहता, आता जाता। बगल वाला क्यों प्रभावित कर लिया, तो देखो उसका बिजनेस चल गया। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से ही आप दूसरे के विचारों को भी प्रभावित करते हैं। अभी हम लोग गोड्डा में गए थे, जब आ रहे थे तो एक दिन सबको आ रहे थे गोड्डा से, तो एक नया रेस्टोरेंट खोला था तो फ्री में दे रहा था, तो सर चलिए ना खा लेते हैं, तो चलो खा लेते हैं। अब जितना दिन गोड्डा जाए तो सर एक दिन फ्री खाएं, अब खाएंगे तो इसी के यहाँ खाएंगे, ठीक है, तो एक दिन फ्री करवाया। अब कितना बार हम लोग उसके यहाँ पे चाट चाउमीन खा लिए, तो कस्टमर बना लिया कि नहीं बनाया? तो विचार को और उसी के बगल में दूसरा आदमी खोला है, कोई नहीं जा रहा है उसके यहाँ पे, ऐसे यहाँ भीड़ लगा हुआ रहता है। तो एक प्रभाव डाला क्या, कि हम एक दिन आपको फ्री में खिलाए हैं। तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इधर से अगर जाए और भूख लगे तो यहीं पे आके नाश्ता कीजिए, है ना। तो विचार का भी प्रभाव होता है। नेक्स्ट टॉपिक, भाषा के भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत। हो गया। एक नाम है बेंड्यूरा। 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 देखो बेंड्यूरा ने अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में, अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकूरण पर, अनु अनुकरण अनुकरण पर अनुकरण पर बल देकर, अनुकरण पर बल देकर कहा है कि, अनुकरण पर बल देकर कहा है कि बालक अपने परिवार
बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुकरण करता है तथा इस अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है क्या समझे इस शब्द से? बेंड्यूरा क्या बोलते हैं बेंड्यूरा क्या बोलते हैं कि जो बालक है, जिस समाज में है, वहां कुछ ना कुछ तो बोला जा रहा है, कोई ना कोई भाषा बोला जा रहा है, हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी, कुरमाली, संस्कृत, संथाली। एक घर गए हम लोग, तो संस्कृत के विद्वान थे वो लोग, तो उसके घर में तोता राम राम नहीं बोलता था, तो संस्कृत में सब कुछ बोलता था। ठीक है, तो जैसा सुनेगा वैसा ही सीखेगा। तो बच्चा जिस माहौल में है, जैसी भाषा को वो सुन रहा है, उसी का वो अनुकरण कर रहा है, उसी का वो नकल कर रहा है। तो बेंड्यूरा साहब ने क्या कहा कि भाषा का जो विकास होता है ठीक है बच्चे का, वो किसके माध्यम से होता है? आस पास के लोग जो बोल रहे हैं उसी के माध्यम से होता है, उसी को सुनता है, उसी का वो नकल करता है। तो नाम याद रखना है, बेंड्यूरा। इसी में लिखो, बालक जिस प्रकार के शब्द या वाक्य सुनते हैं, वह उसे आसानी से सीख लेता है नेक्स्ट लिखो उसी में, बेंड्यूरा ने प्रतिरूपण, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडलिंग करने आया है ना? हाँ, तो नमूना हो गया। तो प्रतिरूपण, एक रूप को दिखाना, है ना, प्रतिरूपण। बेंड्यूरा ने प्रतिरूपण मॉडलिंग को भी बच्चों के सीखने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मॉडलिंग को भी बच्चों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। कैसे? अब ऐश्वर्या राय आकर के प्रचार कर दे कोई चीज का, ठीक है, तो बच्चा क्या कहेगा कि हमको उसी तरह का कपड़ा चाहिए? नहीं, तो फिर वो उसी तरह का कपड़ा पहनेगा, वो जैसा जैसा की थी वैसा वैसा वो करेगा। तो हो गया मॉडलिंग। नकल किया कि नहीं किया? प्रतिरूपण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो प्रतिरूपण। तो बेंड्यूरा ने कहा कि मॉडलिंग भी जो है बच्चों का जो भाषा का विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रतिरूपण, मॉडलिंग का हिंदी क्या हो गया? प्रतिरूपण। ये तो हो गया बेंड्यूरा का सिद्धांत। भाषा के विकास के सिद्धांत का पहला किसका सिद्धांत आया? ऊपर में लिखना नहीं तो बेंड्यूरा का सिद्धांत है, जितना भी लिखवाया वो बेंड्यूरा का सिद्धांत था। बेंड्यूरा का सिद्धांत, भाषा विकास में बेंड्यूरा का सिद्धांत, ये पहला था। दूसरा लिखो, परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत, इसमें क्या होगा? बच्चा मैच्योर होगा, है ना?
लिखो परिपक्वता, परिपक्वता मैच्योरिटी, MATURITY। परिपक्वता मैच्योरिटी का अर्थ होता है भाषा अवयवों एवं भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण, भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण। क्या कहना चाह रहा है इसमें परिपक्वता का सिद्धांत में, कि जो आप सीखे हैं, जो आप सीखे हैं, जो भी भाषा, जो भी शब्द, जो भी वाक्य आप सीखे हैं, उसको कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर अगर नियंत्रण करना आपको आ गया तो आप क्या कर लाए, परिपक्व। गुस्सा करना खराब नहीं होता है, हम एक जगह वीडियो में देख रहे थे, गुस्सा करना खराब नहीं होता है, लेकिन कब, कितनी मात्रा में, किस पर और किस जगह पर करना चाहिए, ये आपको जानना जरूरी है। करता है, बहुत लोग करता है, लेकिन बहुत कम लोग कर पाता है। और जो सही जगह पर, सही समय पर, सही माध्यम से अगर नहीं करता है तो फिर उसमें हानि होती है, तो उसमें फिर हानि होती है। और कहीं कहीं माँ बाप जब बच्चों पर बिगड़ जाते हैं और अगर सही माहौल रहता है तो बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन वही उसके दोस्त के बीच में अगर उसको डांट दो तो उसको बड़ा खराब लगता है। ये बात आप हमको घर में आके नहीं बोल सकते थे, क्या 10 लोगों के बीच में बोले, तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सही जगह पे और सही मात्रा में डांटना है। ये नहीं कि गलती क्या है, इतनू सा वाला डांट दो इतना बड़ा, तो बोझा हो गया, फिर वो नहीं दब जाएगा उसमें। ठीक है, तो सही मात्रा में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम तो सब कुछ सीख लिए भाषा में, लेकिन इस भाषा को सही नियंत्रण के साथ कैसे बोले, वो कह रहा है परिपक्वता का सिद्धांत। सीख तो लिए, लेकिन इसको हमको नियंत्रण में रख करके बोलना है। किसको बोल रहे हैं ये समझना है, किस प्रकार से बोलेंगे ये समझना है, कौन से वक्त में बोलेंगे ये समझना है। तो इसी को कह रहे हैं परिपक्वता का सिद्धांत। देखो आगे से में, बोलने में जिह्वा, बोलने में जिह्वा, गला, तालु, कंठ, जिह्वा, गला, तालु, कंठ, होंठ, दांत, आदि जिम्मेदार होते हैं, आदि जिम्मेदार होते हैं, तथा इनमें, तथा इनमें से किसी एक में भी कमी, तथा इनमें से किसी एक में भी कमी वाणी को प्रभावित करती है, वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में, इन सभी अंगों में जब परिपक्वता आ जाती है, इन सभी अंगों में जब परिपक्वता आ जाती है, तब भाषा का नियंत्रण होता है, तब भाषा का नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। आप जो बोल रहे हैं वो सबको, सामने वाले को अच्छा लगता है। बच्चा शुरू में कैसे बोलता है, जीभ जब पूरा अच्छा से डेवलप नहीं किया रहता है तो तोतला के बोलता है। ठीक है, उसका दांत नहीं आ रहता है तो तोतला जाता है। तोतलाते दो प्रकार के लोग हैं, एक बच्चा जिसका दांत नहीं है, एक बूढ़ा जिसका दांत नहीं है। ठीक है, तो दांत का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अगर दांत अगर डेवलप नहीं किया है या दांत नहीं है तो
आवाज सही से नहीं निकलेगा। बोलेंगे आम तो सुनाएगा कुछ और, ठीक है, नहीं सुनाएगा कुछ और। तो जैसे बच्चा का हाँ? अगर जीवा अगर सही से नहीं डेवलप हुआ होगा तो भी शब्द नहीं निकलेगा ठीक से। हाँ, जीवा कैसे लिखना है, जिह्वा, टंग, TONGUE, टंग, जीवा ऐसे लिखते हैं। तालु, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया किसका, परिपक्वता का सिद्धांत। तीसरा लिखो अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन मतलब साहचर्य, है ना। देखो भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य, अनुबंधन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंडीशनल। अनुबंधन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंडीशनल, थ्योरी ऑफ कंडीशनल, अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बचपन में या शैशवावस्था में। शैशवावस्था या बचपन कुछ भी लिख सकते हो। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं, शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना कैसे सिखाती है बच्चा को शब्द, एकदम छोटा छोटा बच्चा को। ए फॉर एप्पल, तो एप्पल दिखा देते हैं, ये तो है एप्पल, यानी मूर्त रूप में दिखा करके सिखाते हैं बच्चा को। किस रूप में दिखाते हैं, मूर्त रूप में। सामने में उस वस्तु को दिखा दीजिए, वो समझ जाएगा कि ये है एप्पल, और ए याद हो जाएगा उसको, ए फॉर एप्पल। नहीं तो मूर्त, जब शैशवावस्था है, बच्चा जब शब्द मतलब बोलना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो उसमें हम लोग उसको मूर्त रूप में सिखाते हैं। और अमूर्त रूप जब अपना डेवलप हो जाता है उसका माइंड, तो दिमाग में अपने आप सोच लेता है कि हाँ ये तो ऐसा एप्पल था, ऐसा ये ऑरेंज था, ऐसा ये था, ऐसा वो था, है ना। तो अमूर्त रूप में नहीं, जब शैशवावस्था होता है तो कौन रूप में दिखाते हैं, मूर्त रूप में। तो क्या लिखे अभी हम लोग, तो सीखना महत्वपूर्ण होता है तथा तथा किसी मूर्त वस्तु को दिखाकर, किसी मूर्त वस्तु को दिखाकर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार इस प्रकार बच्चे किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति इस प्रकार बच्चे किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के साथ साहचर्य, इस प्रकार किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के साथ साहचर्य स्थापित करता है और अभ्यास हो जाने पर अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति संबंध वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंधित शब्द से
पढ़ो तो एक बार क्या लिखा हुआ है। अवस्था बचपन में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सुलभ और स्फुट होता है तथा किसी मूर्त वस्तु को दिखाकर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के साथ साहचर्य स्थापित करता है और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति अभ्यास हो जाने पर उस वस्तु या व्यक्ति, ऐसे अभ्यास हो जाने पर उस वस्तु या व्यक्ति को उसी शब्द से संबोधित करता है, उसी शब्द से संबोधित करता है। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे। बच्चा को हमको मान रहे ए फॉर एप्पल सिखाना है। क्या सिखाना है? ए फॉर एप्पल। क्या किए? उसको एक एप्पल का फल ला करके दिखा दिए। एक बार दिखाए, 2 बार दिखाए, 3 बार दिखाए, भाई ये जो है एप्पल का फल है। ठीक। अब बार बार एप्पल 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 बोल रहा है, बार बार एप्पल 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 देख रहा है। अब कहीं नए जगह में चले गए कुछ दिन के बाद, और उसके सामने में कोई मम्मी ला करके दे दी 1 किलो एप्पल, तो वो क्या बोलेगा? मम्मी बोलेगा बेटा ये क्या है? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा वो? एप्पल। हालांकि वो एप्पल लिखना नहीं जानता है, लेकिन चूंकि वो इतना बार एप्पल को देख चुका है, इतना बार एप्पल को सुन चुका है, तो क्या बोलेगा वो? एप्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पिताजी मान लो है बाहर में, बच्चा का पिता बाहर में है, वीडियो कॉल पे देख रहा है उसको, चेहरा को। मम्मी बता रही है उसको क्या? बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा हैं, बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो पापा 10 बार 20 बार। 1-1.5 महीना के बाद बाप वापस आता है घर, जैसे ही देखेगा तो क्या बोलेगा? ये है पापा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो जब उसका वो बार बार देख करके मूर्त रूप में अभ्यास कर लेता है, और अगली बार जब उसका संबंध उसके साथ स्थापित करना होता है, अचानक से देखता है, वो उसको उस शब्द को बोल लेता है, वो शब्द उस शब्द को बोल लेता है ना? तो ये मूर्त रूप में दिखाने का फायदा हुआ। वो एप्पल लिखना नहीं जानता है, वो पापा लिखना नहीं जानता है। पापा क्या होता है ये समझता भी नहीं है, लेकिन वो पापा समझ रहा है कि मम्मी बोली है ये है पापा, तो बस पापा बोलना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये किसका हो गया? अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन करवा दिए, अनुबंध करवा दिए, उनके बीच में संबंध स्थापित करवा दिए, साहचर्य स्थापित करवा दिए। ठीक है। लास्ट लिखो, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। चौथा है नहीं तो लिखो, चैपनीज या चैपीनीज, ऐसे लिखो, चैपीनीज कॉमा चार्ली, चार्ली या चार्ली काट दो, इसको लिख लो, सरली का लिखो, चार्ली छोड़ दो। जैपनीज, सरली, और एक और मनोवैज्ञानिक का नाम था कर्टी, कर्टी वैलेंटाइन। कौन कौन वैलेंटाइन डे मनाया है? वैलेंटाइन। इंडिया में इतना बिजनेस चलता है ना वैलेंटाइन डे का, पूरा 1 सप्ताह तक बिजनेस करता है, अरबों खरबों में लोग बिजनेस वाला बिजनेस करता है। जैपनीज, सरली, कर्टी, वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया, भाषा सीखने पर अध्ययन किया तथा इस परिणाम में पहुंचा, अध्ययन किया तथा इस परिणाम में पहुंचा या पहुंचे कि
बालक अपने परिवारजनों बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। हो गया। साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। अर्थात अर्थात जिस समाज या परिवार में अर्थात जिस समाज या परिवार में जो भाषा बोली जाती है बालक उसी प्रकार की भाषा को सीखता है। बालक उसी प्रकार की भाषा को सीखता है। यदि उस समाज के भाषा में कोई दोष हो यदि उस समाज के भाषा में या परिवार के भाषा में कोई दोष हो, समाज परिवार बात बराबर है ना, यदि उस समाज या परिवार के भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक के भाषा में भी दोष आ जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कई ऐसा समाज ऐसा होता है जहां कोई बात शुरू भी करता है ना तो गालियों से शुरू करता है। हालांकि हम लोग उस शब्द को गाली समझते हैं लेकिन वहां उसको गाली नहीं समझा जाता है। ठीक है, एकदम गालिये से बुलाएगा सामने वाले को, वो उसको दोष नहीं देता है। लेकिन बाहर के आदमी जो सभ्य समाज में अगर जाकर के वो बोलेगा तो वो दोषपूर्ण भाषा है। तो बच्चा तो वही चीज सीखा जो वहां से लोग बोलना शुरू किया। नहीं, बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि आवश्यकता को लोग आवश्यकता पढ़ता है या बोलता है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आवश्यकता को आवश्यकता बोलते हैं। तो बच्चा भी बार बार आवश्यकता आवश्यकता नहीं सुन करके आवश्यकता आवश्यकता सुन रहा है। ठीक है, तो वो भी उसी तरह से सीख जाता है। तो घर में जिस तरह का प्रोनाउंसिएशन होगा बाहर में भी बच्चा भी उसी तरह का प्रोनाउंसिएशन करेगा, उसी तरह का उच्चारण। शुद्ध शब्द होता है आवश्यकता और बोलता है आवश्यकता। यही बहुत बार हम लोग देखे हैं, अच्छे अच्छे जगह पे देखे। तो अगर दोष हो गया एक बार तो उसी तरह का वो परिवेश भी बच्चा को मिल जाता है और उसी तरह का उसका भी मतलब भाषा हो जाता है। एक लिखो, चोमस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चोमस्की चोमस्की नाम है, हाँ हेडिंग। चोमस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चोमस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। पढ़ोगे इसको, क्या लिखे हैं चंदन? और लोग क्या बोलता है? लोग बोलता क्या है? आवश्यकता। देखो लिखने में कहीं कुछ गलत है? आवश्यकता आवश्यकता लिखने में कहीं गलती नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा है। आवश्यकता, हाँ नहीं, थोड़ा जो आप एम्फेटिक सेंटेंस देते हैं ना, जोरदार वाक्य। आवश्यकता, आवश्यक पहले बोलते हैं, ठीक है, और तब ता लगाता है। आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता।
थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ करता है। हाँ, बहुत अलग अलग तरह का प्रोनाउंसिएशन लोग करता है। क्या लिख रहे थे? चोमस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। लिखो, चोमस्की का कहना है कि चोमस्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए फिर से बोल रहे हैं, चोमस्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। हो गया? इन शब्दों से नए नए शब्द इन शब्दों से नए नए शब्द तथा वाक्य नए नए शब्द तथा वाक्यों का निर्माण होता है। नए नए शब्द तथा वाक्यों का निर्माण होता है। हो गया? इन नए वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं इन नए वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उसे उसे चोमस्की ने जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। उन्हें चोमस्की ने जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। उन्हें चोमस्की ने जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। मतलब उसके अंतर्गत वो नियम अपने आप माता पिता का जो अनुवांशिक गुण है उसकी वजह से एक शब्द को सीखा, उसी से नया शब्द बनाया, नया नया वाक्य बनाने लगा। बच्चा को कभी देखता है तो कभी हम लोगों को लगता है वो सुना भी नहीं है वो सब, और लाइन तो बोल देता है। एक दिन एक भतीजी है मेरी, गया तो हम बोले, जूली देखो ना तुमको जागृति बुला रही है। तो आई, क्या बोल रही है जी? तो कहते, हमें तोरा बुला ला हो, हमें तोरा कुछ कह ला हो। मतलब हम तुमको बुलाया है, हम तुमको कुछ कहे, मतलब पापा बोल दिए तो तुम आ गई। उसको कोई सिखाया वो लाइन तो नहीं, इतना अच्छा से बोली कि सब हंसने लगा उस जगह। हम तुमको बुलाए हैं, हम तुमको कुछ कहे हैं। ऐसे बोली, गजब है। तो वो कहा कहाँ से आया वो, उसको कोई सिखाया नहीं, लेकिन वो सुना है, एक बात कभी सुना होगा, ठीक है, तो उससे नया सेंटेंस बना ली और फर्स्ट टाइम वो यूज कर रही थी। तो वहां पे जो भी 8-10 लोग थे खूब हंसे, तो बताओ देखो तो एक छोटा सा बच्चा किस तरह से बोल रही है। एक छोटी सी बच्ची अगर इस तरह से बोले तो मतलब लोग को हंसी तो लगेगा ही। हम खाली कुछ नहीं बोले, हम बोले जूली देखो ना तुमको जागृति बुला रही है। वो आ गई, बोले हाँ जी बोलो क्या कह रही है, तो अपना भाषा में तो बोलते हम आपको बुलाए हैं, हम आपको कुछ कहे हैं। गजब। चलो आज इतना ही करेंगे सीडीपी में, ठीक है। अब नहीं, हम जा रहे हैं कुछ दूसरे काम से।